Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून प्रखर. गुड आफ्टरनून ऋतुजा. गुड आफ्टरनून मैम. तो ऋतुजा एंड प्रखर, आज आप लोग को पता है कि क्लास में क्या कराया जाएगा इस वीक? यस मैम. Coding on Python. हाँ, सो हमारे साथ ज्वाइंट है अन्वेषण लाल सर. ये आप लोग को कोडिंग इन पाइथन कराएंगे. सो 1 वीक की सर ट्रेनिंग देंगे एंड देन आफ्टर दैट सर आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट. तो वेलकम अन्वेषण टू द क्लास. थैंक यू समझान. एंड मेरी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? क्या है? नहीं, इट्स क्लियर अन्वेषण. तो अन्वेषण, आई विल इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू यू. तनु गर्ग के फोन से ज्वाइंट है प्रखर गर्ग एंड ऋतुजा के फोन से ज्वाइंट है ऋतुजा. बाकी 2 बच्चे और हैं. प्रोबेबली 4 o'clock से क्लास स्टार्ट होती है, तो प्रोबेबली 4 तक आदित्य एंड अनंत भी ज्वाइन कर लेंगे. सो देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. बाकी तब तक अन्वेषण, इफ यू वांट यू कैन टेक इट एज अ नॉर्मल डिस्कशन. बच्चों से डिस्कस कर लो कि क्या अभी तक उन्होंने सीखा है क्लासेस में एंड ऑल दैट. ओके. थैंक यू. मैम मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी कर रहा है आज. अच्छा, तो अन्वेषण, रितेश ऋतुजा का छोटा भाई है, वो भी आज क्लास में है. ओके. ओवर टू यू. ओके, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप लोगों ने क्या क्या सीखा है अभी तक? मतलब कुछ भी, अगर नहीं भी सीखा तो भी परफेक्ट है, आप बता सकते हैं. सब कॉमिक बनाना सर. अच्छा, आपने किस पे सीखा है कॉमिक बनाना? नंदिनी सर मिस. किस पर? सर कैनवा पे. कैनवा. ओके, ठीक है. तो आज तो मतलब प्रोग्रामिंग फिर बेसिक से ही करेंगे एकदम, और ज़्यादा शुरू में बस मैं आपको बताऊंगा पहले कि पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद मैं स्मॉल ऑपरेशंस आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोग वो करके देखोगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं पूरे वीक में, और वीक के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं. ओके. यस सर. तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा, अभी आने वाले बच्चों को भी दे दूंगा, तो विच इज़, मैं चैट पे लिख रहा हूँ. पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं. अन्वेषण, स्क्रीन शेयर की है क्या तुमने? अभी नहीं, कर देता हूँ. अच्छा, ठीक. सर कैन वी डू इट ऑन फोन ऑल्सो? हाँ, फ़ोन पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. अगर कोई इशू है तो बता देना. यस सर. अन्वेषण, तब तक आई सजेस्ट कि बच्चों से ये पूछ लो कि किसको किसको कोडिंग पता है, या आज तक किसी ने भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग की है कि नहीं. अच्छा, ठीक है. तो तनु गर्ग और ऋतुजा, आप बताओ मेरे को एक बार, आपने कुछ भी कोडिंग रिलेटेड किया है तो अभी मैं आने वाले बच्चों से भी पूछ लूँगा. नो सर. सर मैंने कोडिंग नहीं किया अभी तक. हाँ, कोई इशू नहीं है. अच्छा प्रखर, क्या तुम्हें ये पता है कि कोडिंग होती क्या है, और मतलब क्या कोई लैंग्वेज तुम्हें पता है जिसमें तुम कोडिंग कर सकते हो अदर देन पाइथन? मैम लैंग्वेज तो काफी सारी होती हैं, बट मैंने आज तक कोई लैंग्वेज ट्राई नहीं की. फॉर एग्जाम्पल, पता है कि कोडिंग यूज किस लिए होती है? मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि हम कैनवा किस लिए यूज करते हैं, तो कोड हमें क्यों करना है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू कोड? मैम कोड से मतलब हम लोग का उसके अंदर का मतलब समझ आता है कि मतलब इसे प्रोसेस कैसे करना है. मैम ये पता चलता है कि मतलब कहाँ से क्या करना है, तो ये चीज होती है उसके अंदर. एंड ऋतुजा, व्हाट अबाउट यू? डू यू नो कि कोडिंग की क्या नेसेसिटी है एंड व्हाई डू वी राइट कोड एंड ऑल? मैम मुझे कुछ भी पता नहीं है. अच्छा, सो अन्वेषण, आई वांट यू कि बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग ये क्वेश्चन बच्चों को एड्रेस कर दो कि व्हाई इज कोडिंग नेसेसरी एंड हाउ दे कैन टेक इट फॉरवर्ड. हाँ, ठीक है. मैं एप्लीकेशंस भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कोडिंग यूज़ होती है, और कौन से पॉसिबल फन प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं एक वीक के लर्निंग के. यस, दैट विल बी ग्रेट. ठीक है. तो आप लोगों को कोडिंग लैंग्वेजेस एग्जैक्टली इतनी तरह तरह की लैंग्वेजेस क्यों एग्जिस्ट करती हैं आपको नहीं पता होगा, तो या फिर आपको पता है तो आप कुछ बताइए मेरे को. सर क्या आप फिर से बोल सकते हैं? आवाज सही से आ नहीं रही थी. अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पाइथन है, आपने पाइथन सुना होगा कि एक टाइप ऑफ कोडिंग लैंग्वेज है, ये आपको पता है? हेलो मैम. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. ओके, तो मैं यही पूछ रहा था कि आप लोगों को पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं कोडिंग लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन, HTML, हाँ, जावा. हाँ, तो सारी कोडिंग लैंग्वेजेस का पर्पस एक ही होता है कि आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दो, कुछ भी, मतलब कि आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दो, और फिर कोडिंग लैंग्वेज का काम होगा कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन माने, और आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो काम आपको करके दे. तो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? यस सर. तो आप लोग ये वाली साइट
बाद में खोल लेना, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बाद में आप online-python.com ये खोल के आप लोग खुद भी ट्राई करना। ओके, सो पाइथन से स्टार्ट करेंगे हम। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1991 में बनाई गई थी और आज भी काफ़ी यूज़ हो रही है। और पाइथन काफ़ी यंग लैंग्वेज है, क्योंकि जो उससे पुरानी लैंग्वेजेस थी सी प्लस प्लस जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आज तक हुई है। पाइथन हुई है, सी प्लस प्लस हुई है, सी हुई है, HTML भी आपने बताया मुझे जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं, और बहुत जावा हुई है, ये सब आपने सुनी होगी। तो इन सब का काम वही Yes, है, आप उनको कुछ बताओ और वो आपको करके देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको भी मैंने अभी पाइथन को बोला कि मुझे 2+2 बताओ कितना होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने कैसे लिखा, अभी मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि मुझे 2+2 बताओ क्या होता है, और फिर मैंने रन दबाया तो मेरे को पाइथन ने बता दिया 4 है। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये मैंने लिखा क्या है एग्जैक्टली, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी और उसने मुझे रिजल्ट दिया। ये आप सबको समझ आया? yes, sir. यस ओके, तो ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी। अब मैं इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी थी वो आपको बताता हूँ। तो इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि पाइथन से हम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्योंकि पाइथन का जो सिंटैक्स है, मतलब पाइथन जैसे हम हर लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन देते हैं, C++ को इंस्ट्रक्शन देते हैं, HTML को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो पाइथन को इंस्ट्रक्शन देना आसान है। मतलब कि यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने उसको बोला कि प्रिंट करो मेरे लिए 2+2, तो उसने मेरे को प्रिंट करके दे दिया। अब C++ में यही चीज़ लिखना थोड़ा और मुश्किल है और किसी और लैंग्वेजेस में और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पाइथन काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मतलब कि आपको काफ़ी सुंदर लगेगा लिख के, और मतलब कि जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ी सी टफ होती हैं, पर पाइथन काफ़ी अच्छी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। मेरे पास प्रिंट कमांड है पाइथन में। ओके, तो प्रिंट का क्या मतलब होता है कि प्रिंट क्या करता है कि प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर हम जो देते हैं, यहाँ पे आपको प्रिंट के दो ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, Yes, sir. इसके बीच में मैं इसको जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वो ये मेरे को डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो मैंने इसको लिखा 2+2+4, ये मेरे को बताओ क्या होता है। तो मैंने रन किया, उसने मेरे को बताया 2+2+4 8 होता है। सिमिलरली मैं अभी सिर्फ मैथ ऑपरेशंस दिखा रहा हूँ। तो 6 टाइम्स 30 कितना होता है, सॉरी 6 टाइम्स 30 कितना होता है, मैं उसको बोलूँगा मेरे को रन करके दिखाओ, तो मेरे को बताएगा कि 180 होता है। तो आपको समझ आया प्रिंट क्या कर रहा है? Yes, sir. प्रिंट मेरी इंस्ट्रक्शंस को डिस्प्ले कर रहा है। सबको समझ आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, but there is an gap, sir. There is many large gap. So it बिटवीन will be, yeah, sir. हाँ, Between 6 and ओके, तो after. प्रिंट के पाइथन में गैप्स का कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे कितने भी गैप्स ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे सर इसमें 5, पहले प्रिंट नहीं लिखेंगे तो फिर क्या वो इंस्ट्रक्शन कंडक्ट नहीं होगी? हाँ इंस्ट्रक्शंस कंडक्ट बिल्कुल होगी, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पे 5+5 लिख देता हूँ और मैंने रन कर दिया, वो हो गया 5+5। पाइथन को पता है कि 5+5 कितना होता है, उसने अपने अंदर रख लिया, लेकिन उसने मुझे दिखाया नहीं यहाँ पे। ये आपको समझ आया? Oh, yes, sir. उसने अपने पास रख लिया, मतलब उसने अपनी जेब में रख लिया, लेकिन उसने जेब से बाहर निकाल के मुझे नहीं दिखाया क्या होता है, Yes, sir. Yes. है ना? तो फिर अब उसको मुझे Because we haven't asked any from him, so हाँ, we don't हमने उसको see कहा us. नहीं कि हमें दिखाओ, हमने उसको बस ये कहा कि आप इसको प्लस करके रख लो, तो उसने प्लस करके रख लिया, लेकिन हमें दिखाया नहीं। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे को दिखाओ, तो मैंने उसको बोला 5+5, अब वो मेरे को दिखाएगा 10, ठीक है? Yes, सो sir. दिस इज, है ना? तो अब ऐसे ही, तो ये हमारे नंबर्स थे, वैसे ही हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रिंग्स। तो अब देखो डेटा टाइप्स होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा है 5, हमारा एक डेटा था। और दुनिया में जितना भी देखो डेटा क्या होता है, डेटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब टाइप्स Yes, ऑफ sir. डेटा क्या हुआ, एक हो गया हमारा नंबर्स, जैसे मैं आपको 5 दिखाया, 180 या 10 कुछ भी, वो सारे नंबर्स, वो एक Yes, डेटा sir. हो गया। Numbers. Yeah. लेटर्स, स्ट्रिंग्स, लेटर्स, जैसे कि कुछ भी, माई नेम इज समथिंग, ये एक सेंटेंस हो Yeah. गया इंग्लिश में, ये भी एक टाइप ऑफ डेटा हो गया आपका। Yes, sir. आपका हो गया, तो ये इस तरह के डेटा होते हैं। अभी आपको सारे डेटा टाइप्स जानने की जरूरत नहीं है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा था। तो वैसे ही अब जैसे मैंने आपको पहले नंबर्स प्रिंट करके दिखाए थे, उसमें वहाँ पे मैंने नंबर का डेटा दिया था इसको, अब मैं इसको डेटा देता हूँ लेटर्स का। और लेटर्स का डेटा देने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है पाइथन में हम जब भी उसको इंग्लिश मतलब लेटर्स का डेटा देते हैं, तो हम उसको हमेशा कोटेशंस में रखते हैं। आपके कीबोर्ड में ये होगा, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे, ये कुछ भी, जैसे माई नेम इज अन्वेषण, ये एक सेंटेंस हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसने रख लिया बस। अब मैं उसको बोलूंगा प्रिंट करो ये इंग्लिश का लेटर, ये इंग्लिश का सेंटेंस प्रिंट करो, तो वो प्रिंट करेगा, ये देखो, है ना? तो मतलब Yes, sir. अभी तक अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो वो भी बता देना, और बहुत स्लो वो भी बता देना, और कुछ भी हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, और कितनी बार भी रिपीट हो जाएगा। ओके, सो ये था अब ये।
Sir, can you tell the where is from the commas come, sir? In front of ये left वाले. my and the yeah sir. Okay, okay, these are inverted commas. So Python, so see, Python is very dumb. Python is very dumb and he doesn't know anything about the real world. मतलब Python को कुछ नहीं पता बाहर क्या होता है. तो Yeah. Python को बस एक तरीका है, मतलब जैसे तुम हो, तुमको खाना सिर्फ मुंह से ही खाना आता है ना सबको, क्योंकि हमारा Yes, sir. बॉडी वैसे बना है. वैसे ही Yeah. पाइथन को सेंटेंसेस लेना एक ही तरीके से आता है, वो है दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में. अगर मैं उसको लिख दूंगा माय नेम इज अन्वेषण ऐसे, तो वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, वो एरर दे देगा कि मुझे समझ नहीं आया. ये देखो इसका एरर आ गया, क्योंकि उसको समझ Yes, नहीं आया sir. क्या करना है. उसको समझ तभी आएगा जब मैं उसको सेंटेंस दूंगा कॉमा के बीच में. अब उसको मैं सेंटेंस दे दिया तब उसको समझ आ जाएगा. वैसे ही हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का, और पाइथन का ये है. ठीक है. Yes, तो sir. यहाँ पे हमने उसको ये दिया था और उसने मुझे आउटपुट में ये दिया. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब सम यही हुआ कि हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसकी लैंग्वेज में. हमने इनपुट दिया पाइथन की लैंग्वेज में, और वो हमें आउटपुट फिर देगा. पाइथन ने उसको अपने अंदर लिया, पाइथन ने प्रोसेस किया और आउटपुट दिया. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हमें पाइथन की लैंग्वेज समझनी है कि पाइथन कैसे हमारी चीज़ें लेता है, और जो उसको बताओगे फिर वो करेगा. ठीक है. तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल से पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसमें Yes, sir. Variables are numbers. बूलियन एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स आर नंबर्स, पर उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ बूलियन ऑपरेशंस. जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था नंबर्स प्रिंट करके और सेंटेंसेस प्रिंट करके. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इक्वेशंस कैसे इक्वेशंस को कैसे समझता है पाइथन. सपोज 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये सही स्टेटमेंट है? No, sir, because 3 is legal. बाकी भी बताओ, तनु, गर्ग, ऋतुजा. यस सर. तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सब गलत है. सब बीच में two- प्लस two का तो three साइन से आना चाहिए. तो ये तो बता रहे कि 2 मतलब ये 2 बड़ा है और 3 छोटा सा, ये हो रहा है. हाँ तो वही, तो यहाँ पे मैंने गलत स्टेटमेंट लिख दी ना इसका मतलब. यस सर. क्योंकि तो two Yes, sir. अब छोटा नीचे होता है. एरर आ जाएगा फिर. हाँ नहीं, लेकिन अब एरर नहीं आएगा. उसने बोला फॉल्स. क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है. जैसे प्लस मेरा एक एक्सप्रेशन था, प्लस क्या करता था? दोनों को ऐड करता था. माइनस क्या करता है? सब्ट्रैक्ट कर देता है. मल्टीप्लाई करने के लिए ये है हमारे पास. तो जैसे ये सारे एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखाए थे अभी प्लस माइनस करके, वैसे ही ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है ये बताता है कि कौन सी साइड सही, मतलब कि हमारी इक्वेशन सही है कि नहीं. अगर मैंने 2 ग्रेटर देन 3 लिख दिया तो गलत स्टेटमेंट है, तो वो रन करके बता देगा कि फॉल्स है. But we do the true side, there will be written true. हाँ, और अगर मैं अब उसको उल्टा करके दिखाऊंगा, सही स्टेटमेंट लिखूंगा, तो वो बोलेगा ट्रू. तो यहाँ पे ये हम समझे कि ये वाला जो हमारा सिंबल है ये हमारा ट्रू और फॉल्स बताने के लिए होता है. समझे? तो फिर मतलब Yes, अगर sir. मैं यहाँ पे लेस देन कर दूं तो अब फॉल्स आ जाएगा. तो हमारा इसका पर्पस होता है, इट्स पर्पस इज टू टेल ट्रू और फॉल्स, कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है. तो ये है इसका पर्पस. ओके. सो ये हो गया हमारा ट्रू और फॉल्स का बूलियन. इनको बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं. हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स क्या थे जो आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं? प्लस माइनस और मल्टीप्लाई. वैसे ही Divide. हाँ, डिवाइड भी. डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज करते हैं. और वैसे ही बूलियन ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ट्रू और फॉल्स बताने वाले सिंबल्स. वो हमारा हो गया ये. और आप सर देखो. वो equal, sir, equation also. हाँ, इक्वल ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं इसको 3 इक्वल टू 3 बताऊंगा तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें एरर आ गया है. ओह सॉरी, ये तो ये पाइथन की लैंग्वेज, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया. यहाँ पे एरर देखो क्यों आया है. देखो ये एरर कहाँ पे बता रहा है? मैथमेटिकल सिंबल्स वाली लाइन पे, लाइन 4. और ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया. ये तो पाइथन की लैंग्वेज में सिर्फ ये वाला पार्ट है. तो हमें पाइथन को सिर्फ उतना पार्ट देना है जो वो समझ सके, क्योंकि उसको तो सिर्फ प्रिंट समझ आता है. तो मैं वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा. अब मैं इसको हटाऊंगा और रन करूंगा. ओके, यहाँ पे भी लिखा है. हाँ सॉरी. ओके, पाइथन में एक और चीज़ है जो मैं भूल गया था. हम कभी इक्वल टू नहीं लिखते जब हमें इक्वल बताना है. हम इक्वल टू लिखते हैं, और वो क्यों है वो भी अभी बताऊंगा. तो अब मैं यहाँ पे इक्वल टू डालूंगा. इसका मतलब है कि क्या 3 के इक्वल है, ये पूछने का क्वेश्चन है. तो अब वो रन करूंगा तो ट्रू आएगा. चलो अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये गलती मेरे से क्यों हुई, और मतलब कि सिर्फ इक्वल टू क्यों नहीं रख सकते, इस पे एरर क्यों आया और इस पे एरर क्यों नहीं आया. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम इक्वल टू यूज़ करते हैं वो हम वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? Sir, it is used in algebra, sir. Variables like a and b, etc. एक सेकंड, मेरे को 1 सेकंड का ब्रेक दोगे? Yeah. ओके सॉरी. सो
मैं आपको वेरिएबल्स के टॉपिक अभी तक जो भी बताया उसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। कोई भी दिक्कत हो फिर से रिपीट हो जाएगा कितनी बार। सर एक बार रिपीट कर दो ना। क्या रिपीट करूं बताओ, सारा कर दूं? नहीं सर, अभी अभी जो बताया ना वो रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि जो प्रिंट हमारा फंक्शन है वो बस हमें डिस्प्ले करवाता है कि हम उसको जो बोल रहे हैं वो हमें बताता है। तो यहाँ पे मैंने उससे पूछा मतलब कि जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे मतलब वो प्रोग्राम से पूछते हैं कि सही है कि नहीं। तो हमारे बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? ये वाले और ये वाले, ये 3 ऑपरेटर्स हमारे 1 2 3। ये पाइथन से पूछते हैं कि जो मैंने लिखा है वो सही है कि गलत। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 ग्रेटर देन 2। ये मैंने सही स्टेटमेंट लिखा है, 3 तो 2 से बड़ा होता है। अब मैं रन करूँगा तो ट्रू आएगा। ओके, और वैसे ही अब मैं गलत स्टेटमेंट लिखूँ 2 ग्रेटर देन 3, 2 तो 3 से बड़ा नहीं होता, तब वो मेरे को बोलेगा फॉल्स। यहाँ पे देखो, वैसे ही जो हमारा इक्वल टू है वो हमसे पूछता है कि क्या ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों चीज़ें सेम है, तो वो ट्रू बताएगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, 3 और 3। समझ आया? Yes sir. ओके, सो अब वेरिएबल्स Sir, variables like common letters like x, y, z, a, b, c. हाँ, तो जैसे आप लोगों ने मैथ्स में करा होगा शायद 6th क्लास में, 5th Algebraic. क्लास में। Yes sir, algebraic expression. हाँ, तो वैसे ही हम यहाँ पे इक्वल टू यहाँ यूज़ करते हैं, x इक्वल टू 1। ओके, सो तुम लोगों को अब देखो, पहले जो इक्वल टू था वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 और 2 क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं। पाइथन से वहाँ पे इक्वल टू था। अब यहाँ पे सिंगल इक्वल टू है। सिंगल इक्वल टू क्या कर रहा है? हमारा बॉक्स में वैल्यू डाल रहा है। सो हम एक इमेजिन करो बॉक्स, रुको मैं एक साइड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स का नाम रख दिया मैंने x, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है पाइथन में, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो रहा है कि मैं 1 की वैल्यू एक x नाम के बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। Yes sir. ओके, तो इसके बाद क्या हुआ है, हमारा x बॉक्स में 1 चला गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने पाइथन को बोला कि मेरे को x के अंदर क्या क्या है दिखाओ, x के अंदर क्या है, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही चीज़ जा सकती है, एक बॉक्स में सिर्फ एक ही चीज़ जा सकती है। तो मैंने उसको बोला कि x क्या है मेरे को दिखाओ। उसने दिखाया x 1 है। ये समझे आप? तो यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर 1 डाल दिया। बॉक्स में x कितने, x बॉक्स में कितने x है? एक ही x है। There's only देखो one. हमारा एक बॉक्स है x नाम का, 1 बॉक्स, उसके अंदर हमने वैल्यू डाली 1 इस स्टेटमेंट से, x इक्वल टू 1। अब मैं आपको दिखाता हूँ y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 से क्या हुआ, हमारा एक नया बॉक्स आया y नाम का, हमारा एक y नाम का बॉक्स आया, और उसके अंदर उसके अंदर मैंने 2 डाल दिया। Yes. ठीक है। Yes sir. तो अब मैंने पाइथन को बोला कि मेरे को बताओ y के अंदर क्या है। उसने बता दिया 2। तो हमारा ये होते हैं हमारे पाइथन में वेरिएबल्स x और y जो मैंने दिखाया है, और हमारा जो इक्वल टू सिंबल सर माय क्वेश्चन सर, अब अभी हम लोग लिख सकते हैं कि y 3 है तो इट विल शो 3। अगर मैंने यहाँ पे 3 कर दिया तो वो 3 दिखाएगा। ओके, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोग भी ये साइट खोल के खुद से ट्राई करना। यस। तो अब यहाँ पे मैंने डाला था एक नंबर बॉक्स के अंदर। अब नंबर में और वेरिएबल्स सर, यू पुट वेरिएबल्स। नहीं, हाँ, तो ये डिफरेंस है। हमारा ये 1 तो नंबर है। यस सर। ये 1 इज अ नंबर, और ये जो हमारा x है, x इज अ वेरिएबल। यस सर। तो हमने वेरिएबल के अंदर नंबर डाला। या यस। ओके, हमारा वेरिएबल इज अ बॉक्स, वेरिएबल इज एन एम्प्टी बॉक्स जिसके अंदर एक सामान जा सकता है। तब सुन रहे हो? तो हमारा वेरिएबल एक खाली डब्बा है। तो यहाँ पे अभी मैंने y के अंदर कुछ नहीं डाला, एकदम खाली डब्बा है। अब मैं इसके अंदर डालता हूँ 5, और मैंने पाइथन को बोला प्रिंट y, तो 5 प्रिंट करेगा क्योंकि एक बॉक्स में एक ही स्टफ आ सकता है, एक ही सामान आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने y बॉक्स में 5 डाला और x बॉक्स में 1 डाला, और मैं उसको बोलूँगा कि x प्रिंट करके दिखा, तो x करेगा। ठीक है। तो आप लोग भी एक बार ऑनलाइन python.com खोल लो, मैंने चैट में दिया हुआ है यहाँ पे। सर सो व्हाट यू हैव टू डू सर ऑन दैट? जस्ट बेसिक करेंगे। पहले एक बार नंबर प्रिंट करके देखो, फिर एक बार नंबर्स का एडिशन प्रिंट करके देखो। ओके, एक बार खुद से सब, मतलब एक बार खोल लो, सबका खुल जाता है तो मैं बताता हूँ। यस। तनु, गर्ग, ऋतुजा, मानव, आप लोग भी खोल लो। सर आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। सब आपने जो पहला स्टेप बताया सब वो मैंने करके देखा, सब वो मेरा हो गया, तो सब मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। Sir, there is already written on hashtag online Python IDE editor compiler interpreter
Dev Sham A अच्छा, B तो written वो A सारा plus. डिलीट कर दो। अच्छा, मेरा स्क्रीन देखो एक बार। Wait sir. Yeah sir. हाँ, तो ये सब जो आ रहा है ना, ये सारा हटा Yes sir. दो, सारा Okay सेलेक्ट sir. करके क्लीन कर दो, एकदम डिलीट। Okay sir. Blank. एकदम ब्लैंक। सर मेरा हो गया सर, मैंने y इक्वल टू 5 किया, फिर सर मैंने प्रिंट इज इक्वल टू y किया, तो फिर सर मेरा आ गया 5। ओके, वेरी गुड। बाकी सबका, ऋतुजा और मानव? आपका हो गया? लेजेंड गेमर, आपका असली नाम क्या है? Sir Shubham. अच्छा, ओके, शुभम। सर शुभम, आप साइट ओपन नहीं हो रही है क्या आ रहा है? सर, वहाँ पे डाटा साइंस मशीन आ रही है। अच्छा, online-python.com, एग्जैक्टली यही करा ना आपने? एक बार चेक करो। आप चैट में से कॉपी कर लो, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये ओपन कर लो आप। Sir, I have a question, sir. How to हम्म, there is an written one, then how can we go on point second, sir? क्या चीज़? Sir, फिर से? after completing one word, sir, we create how to create, sir. Suppose I have written one word, sir, then afterward, what I can do for second lines? क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे थोड़ा सा। मतलब एक सर बार मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने दूसरे पे कैसे जाने हैं? दूसरे मतलब दूसरे जो होते हैं ना, दूसरे मतलब दूसरे सेंटेंस पे कैसे जाने? अच्छा, मेरे को स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो? या सर, वेट सर। Sir, exact. I have written print. So, print slash 4 plus 7 हम्म, देन एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब सर अगर मेरे को दूसरे लाइन पे जाना है, दूसरे पॉइंट पे जाना है, नीचे की ओर, मैं कैसे अच्छा, जाऊँ? तो उसके जैसे लिए आपको ओ सर, आई थिंक नहीं, हैपन सर। नहीं नहीं, तो आपका ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते ना। हाँ, इसके बाद एंटर दबाओ, वहाँ पे आप ब्रैकेट कंप्लीट करो। यस सर। ब्रैकेट, हाँ, अब इसके बाद एंटर दबाओ। या जो एंटर की होती है, हाँ, ये आ गया यस आपका लाइन। ओके। यस हैपन। थैंक